ॐ श्रीगणेशाय नमः। वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सबको जय श्री राधे। दोस्तों, आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। तो आइए सुनते हैं आज की कहानी। आज बुधवार के दिन भगवान श्री गणेश जी की सुनेंगे एक छोटी सी कहानी। एक बार की बात है, गणेश जी कहीं जा रहे थे, तभी रास्ते में उन्हें एक सेठ का खेत मिला, जहाँ से उन्होंने 12 दाने अनाज के तोड़ लिए और वहाँ से चले गए। वहाँ से जाने के बाद गणेश जी के मन में बड़ा पछतावा होता है। उन्हें लगा कि मैंने ये सही नहीं किया, मैंने तो सेठ के खेत से चोरी कर ली है। तो गणेश जी ने अब विचार किया कि मुझे सेठ के लिए कुछ करना चाहिए। तो वो सेठ के घर में 12 साल तक रहने के लिए चले गए। एक दिन की बात है, जब सेठानी राख से हाथ धोने लगी, तभी गणेश जी ने देखा और सेठानी का हाथ पकड़कर मिट्टी से हाथ धुला दिया। सेठानी को गुस्सा आया और सेठ के पास गई और बोलने लगी कि तुमने कैसा नौकर रखा है, उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। सेठ ने गणेश को बुलाकर पूछा कि तुमने सेठानी का हाथ क्यों पकड़ा। फिर गणेश ने बोला कि मैंने तो इन्हें एक अच्छी सीख दी है कि राख से हाथ धोने पर लक्ष्मी जी नाराज हो जाती हैं और घर से चली जाती हैं। मिट्टी से हाथ धोने से लक्ष्मी जी आती हैं, प्रसन्न रहती हैं। सेठ जी ने सोचा कि गणेश तो बड़ी अच्छी और समझदारी भरी बातें करता है। अब कुछ दिनों बाद कुंभ का मेला आया, तो सेठ ने कहा कि गणेश, अब सेठानी को कुंभ के मेले में स्नान करवा के ले आओ। अब सेठानी किनारे पर बैठकर नहा रही थी। गणेश जी ने देखा और उनका हाथ पकड़कर उन्हें आगे ले जाकर डुबकी लगवा के ले आए। घर आके सेठानी बड़ी क्रोधित हुई और आकर सेठ से कहने लगी कि गणेश ने तो मेरी इज्जत ही नहीं रखी है। इतने सारे लोगों के बीच में मुझे पकड़कर डुबकी लगवाकर ले आया। तो सेठ ने पूछा, गणेश तुमने ऐसा क्यों किया? तो गणेश जी ने बताया कि सेठानी तो किनारे पर बैठकर गंदे पानी से नहा रही थी। मैंने इनका हाथ पकड़ा और आगे लेकर डुबकी लगवा दी, जिससे इनके सारे पाप मिट जाएंगे और अगला जन्म इनका बहुत अच्छा होगा, इन्हें अच्छा राजपाट मिलेगा। सेठ उसकी बातें सुनकर बड़े प्रसन्न हुए और सोचने लगे कि गणेश कितना सच्चा है, कितना समझदार है। फिर बहुत दिनों बाद सेठ के घर में पूजा थी, हवन हो रहा था। सेठ ने कहा कि गणेश जाओ और सेठानी को बुलाकर लाओ। गणेश गया और सेठानी को बुलाने लगा। अब गणेश ने देखा कि सेठानी ने काली चुन्नी ओढ़ रखी थी। तभी गणेश ने वो काली चुन्नी फाड़ दी और लाल चुनरी ओढ़ के जाने के लिए कहा। सेठानी बड़ी नाराज हो गई और सो गई। अब सेठ ने काफी समय से देखा कि सेठानी नहीं आई, तो सेठ वहीं चले गए और पूछा कि तुम पूजा में क्यों नहीं आई? तो सेठानी ने कहा कि गणेश ने मेरी चुन्नी फाड़ दी है। फिर सेठ ने गणेश को बुलाकर बहुत डांटा और कहा कि तुम ऐसे काम क्यों करते हो? तो गणेश जी ने कहा कि पूजा में कभी भी काला वस्त्र नहीं पहनते हैं, इसलिए मैंने सेठानी जी को लाल चुनरी दी थी। काला वस्त्र पहनने से कोई भी कार्य सफल नहीं होता, शुभ नहीं होता, इसलिए मैंने तो सेठानी जी को अच्छी बात बताई है। तो सेठ अब गणेश जी की बातों से बड़े प्रसन्न हुए और खुश हो गए। अब सेठ ने एक दिन अपने घर में पूजा रखवाई, तो पंडित जी ने कहा कि गणेश जी की मूर्ति रखो। सेठ अब गणेश जी की मूर्ति लाना तो भूल गया था, अब क्या करे, बड़ा परेशान हो रहा था। तो गणेश ने बोला कि मेरे को ही मूर्ति बनाकर विराजमान कर लो। अब आपके सारे काम सफल हो जाएंगे।
ये सारी बातें सुनकर सेठ को बड़ा गुस्सा आया और कहने लगे कि आज तक तो तुम सेठानी से मजाक करते थे, अब मुझसे भी मजाक करने लगे हो। सेठ को बड़ा गुस्सा आता है। तो गणेश ने कहा कि नहीं, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं सत्य बोलता हूँ। अब इतने में देखते ही देखते गणेश ने भगवान श्री गणेश का रूप धारण कर लिया और वहां पर विराजमान हो गए। सेठ और सेठानी ये देखकर चकित रह गए, उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। अब पूजा जब पूर्ण हुई उसके बाद गणेश जी वहां से अंतर्ध्यान हो गए। अब सेठ और सेठानी को बड़ा दुख हुआ। उन्होंने सोचा कि गणेश जी इतने सालों से हमारे घर में काम कर रहे थे, उन्हें अपने पे बड़ी ग्लानि हुई कि हमने गणेश जी से इतना काम करवाया। अब फिर अगले दिन गणेश जी सेठ के सपने में आते हैं और कहा कि मैंने आपके खेत से 12 अनाज के दाने तोड़े थे, जिसका दोष उतारने के लिए मैं आपके यहाँ आया और काम किया। अब मेरा वो समय पूर्ण हुआ है तो मैं लौट आया। सेठ जी के आंखों से आंसू बहने लगे और गणेश जी ने कहा कि मांगो सेठ, तुम्हें क्या चाहिए। तो सेठ ने कहा कि प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे आपकी भक्ति चाहिए। तो गणेश जी उसकी बातें सुनकर खुश होते हैं और उस पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखते हैं। और उस दिन से सेठ और सेठानी गणेश जी की श्रद्धा भावना से पूजा करते हैं, व्रत करते हैं और प्रत्येक बुधवार को गणेश जी की कथा सुनते थे। इस प्रकार गणेश जी उन पर खुश हो गए और उन पर अपनी कृपा बनाए रखी। तो इसी प्रकार भगवान श्री गणेश सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें और सबसे प्रसन्न रहें। तो ये थी आज की कहानी। आशा करती हूँ आप सबको भी पसंद आएगी। इसी के साथ जय श्री राधे।